पाकिस्तान में कल रात से ही कोहराम मचा हुआ है। उसकी वजह है शहबाज शरीफ का एप्लीकेशन का रिजेक्ट होना। असल में पाकिस्तान ने ब्रिक्स में खुद को शामिल करने के लिए रूस के कजान में अप्लाई किया था, लेकिन ब्रिक्स के मेंबर देश जिसमें भारत, रूस और चीन सहित कई देश हैं, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान का एप्लीकेशन कूड़ेदान में फेंक दिया है। आपके होश उड़ जाएंगे। ये कितनी कैसी खबर है? इसमें ट्रेड होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कितना हम मतलब हर वक्त पिटते रहते हैं, देखिए ट्रेड नहीं हो रही। देखिए इंडिया की ट्रेड देखें, कोई उन्होंने किस किस चीज में वो ट्रेडिंग करते चले जा रहे हैं। तो आप जो है कोई ट्रेड ही नहीं कर रहे हो। ट्रेड हो रही है, गधों की ट्रेड हो रही है, लेकिन ये यकतरफा ट्रेड है। ये जो ट्रेड है ये पाकिस्तान की तरफ से एक्सपोर्ट की जा रही है और चाइना की तरफ से इंपोर्ट हो रही है। चाइना वापसी में गधे नहीं दे रहा, क्योंकि गधे ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाफिर हैं, वाफिर से ज्यादा गधे हैं। यार गधे पाले जा रहे हैं, आपको यकीन नहीं आ रहा है। देखें बड़े क्यूट क्यूट गधे पाले जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? नहीं नहीं, आप जो समझ रहे हैं, अभी जब मैं आपको दिखाना शुरू करूंगी आपको पता जाएगा। ये देखें, गधों की एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान की तरफ से चाइना में। पाकिस्तान ने ब्रिक्स मीटिंग के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन पाकिस्तान की इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। चाइना को इस चीज के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है। वो लोग कहने लग पड़े इसके ऊपर कि भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब गधे एक्सपोर्ट करें, गलत बात है। एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे भिखारी, वो लोग भिखारी खुद ही जहाज भर भर के जा रहे थे पूरी दुनिया में कि जी पाकिस्तानी भिखारी पूरी दुनिया में जहाज भर भर के पहुंच रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी गधे जहाज भर भर के चाइना पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान को उस पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का धचका लगा उससे। कजान में शहबाज के एप्लीकेशन को पुतिन ने रिजेक्ट किया। पाकिस्तान का ब्रिक्स में शामिल होने का सपना पूरा नहीं हुआ। ऐसे तो चाइना ये कह रहा है, चाइना की डिमांड, एक और खबर भी है, चाइना की डिमांड है कि कुत्ते और गधे दोनों चाहिए हमें। सिर्फ गधे क्यों, कुत्ते भी दो, पैदा करो कुत्ते, पालो कुत्ते। मतलब ये कि जाहिर है चाइना को चाहिए कुत्ते भाई। वो कह रहा है काटो कुत्ते, पैदा करो कुत्ते, पालो कुत्ते, कुछ भी करो, कुत्ते चाहिए मुझे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा हम गधे दे सकते। ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। 2015-16 में तो सुअर भी दिए गए हैं। सुअरों की एक्सपोर्ट हुई है पाकिस्तान से। ये अरब न्यूज लिख रहा है। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई देख के। अब तो आंसू भी निकल रहे हैं हंस-हंस के। बात की हम मुकाबला किससे करते हैं? हम मुकाबला करते हैं भारत से। चलिए ये बात तो कर सकते हैं ना। मतलब तुसी मुकाबला करना है इंडिया के नाल। इंडिया कर रहा है ट्रेड, और ये जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वहां पर जर्मनी के चांसलर पहुंचे हुए हैं और वो उनके साथ सबमरीन्स की डील कर रहे हैं, और इंडिया डील कर रहा है कहीं पर टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, कहीं पर जो है वो तेजस और जो इक्विपमेंट्स हैं, और दुनिया भर से जो बड़ी से बड़ी ट्रेड है वो कर रहा है भारत। तो मुकाबला तुसी करना है इंडिया के नाल और एक्सपोर्ट तुसी करने ने गधे। तो अब मुझे बताएं कि इसके ऊपर ये बात होगी या नहीं होगी जो हम कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, राम राम। मेगा न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और ब्रिक्स यानी पूरा ब्रिक्स अपने ट्रेड रूट बढ़ा रहा है, करेंसी ला रहा है और बहुत सी डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान चाइना को गधे एक्सपोर्ट करने में लगा है। और अभी चाइना ने बोला है कि उसे गधे नहीं चाहिए, गधे का मीट चाहिए। यानी पाकिस्तान में गधे काटेगा और उसका मीट चाइना को एक्सपोर्ट करेगा, और तब चाइना अपने बर्गर में उसका मीट यूज करेगा। ये बात है। और ब्रिक्स में चाइना ने इनका साथ भी नहीं दिया। चाइना बोला तुम भाड़ में जाओ, मुझे मेरा देखने दो। मेरा एक तो अमेरिका में एक डोनाल्ड ट्रम्प आ जाएगा तो चाइना पे बहुत सारे सैंक्शन पड़ेंगे। तो चीन बोला तुम तुम्हारा देखो, मैं भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता हूँ। देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री राम। ब्रिक्स हो, एससीओ या कोई भी दुनिया का इंटरनेशनल इवेंट हो, उसके अंदर हमेशा जो बाजी ले जाता है वो इंडिया ही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट की जो बायलैटरल आपस में वहाँ पे मीटिंग हुई। जनरली जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, लाइक ये जो अब हमारा ब्रिक्स एससीओ हुआ, ये 15 से 20 मिनट की मीटिंग होती है। चलो अगर बहुत ज्यादा भी हो जाए ना तो 25 मिनट में चली जाती है। ये मीटिंग 40 मिनट पे रही है। 40 मिनट जस्ट 2% 1-to-1 मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट। बाकी सारी टीम वगैरह थी और ये चीजें नहीं, ये बायलैटरल मतलब मुलाकात हुई है, और ये 40 मिनट की मुलाकात हुई इन दो बंदों की। और सिर्फ मुलाकात नहीं थी, क्योंकि ब्रिक्स पे जाने से पहले ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मामला था उसके ऊपर पॉजिटिव एक रिस्पांस आ चुका था। ठीक है। और वहां पे बैठ के फिर ये तय पाया गया जो सबसे अहम वर्ड है। आप जरा पढ़ें आर्टिकल, उसके अंदर बड़ी अहम बात की गई। चाइना एंड इंडिया उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मामला है उसको म्यूचुअली मिलकर हम उसको सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर विन विन सिचुएशन बनाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब एक मुल्क दूसरे को नाराज करेगा, हम दोनों को म्यूचुअल कंसेंट के साथ सॉल्व करके ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। ये बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल से। रशिया, आपका ईरान और इंडिया, ये बनाना इकोनॉमिक कॉरिडोर, जस्ट लाइक पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अब ये एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है और इसके मेंबर हैं इंडिया, रशिया एंड ईरान। अब आप ये देख लें कि ईरान के अंदर तो इंडिया की बहुत ऑलरेडी अच्छे मतलब उनके ताल्लुकात भी हैं, इन्वेस्टमेंट भी है, चार बार पोर्ट भी है उनके पास।
तो इस कॉरिडोर के जरिए वो मिडल ईस्ट में एंट्री करेंगे, सॉरी सेंट्रल एशिया में, और वहां से फिर आप मिडल ईस्ट में जाएं या यूरोप में जाएं, जिस तरफ भी जाएं। तो बेसिकली उन्होंने अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर को मजीद एक बड़े पैमाने पे इसको हासिल कर लिया है, इसको इवेंट के जरिए। अब तो मतलब हम ये भी नहीं कह सकते, पहले तो ये कहते थे जो भी है चाइना ही अकेला भारी हमारे लिए बड़ा है, कि हमारा दोस्त है, फ्रेंड है, वो भी देखें, वो भी इंडिया के साथ, वो भी समझ गया कि इससे हम इंडिया को नाराज करना बेवकूफी है। देखें, इसके अंदर मैं दो चीजें कहूंगा। पाकिस्तान आइसोलेट इंडिया की वजह से नहीं हुआ, हालांकि इस ब्रिक्स के इवेंट के अंदर भी इंडिया ने फिर वही स्टेटमेंट की कि मतलब हम टेररिज्म को लेके, जहां पे टेररिज्म होगा उसके मतलब अगेंस्ट नहीं होगा। इस तरह से बेसिकली हिट तो वो पाकिस्तान को कर रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से आइसोलेट हुआ है। अच्छा। अब आप ये देख लें, ब्रिक्स के अंदर दुनिया का गया गुजरा मुल्क इथियोपिया भी है, जहाँ पाकिस्तान को भी ऑनरेबल वीजा मिल जाता है। मतलब पाकिस्तान को 8 मुल्क है जो ऑनरेबल वीजा देते हैं, इनमें से इथियोपिया भी है। इथियोपिया जैसा मेंबर भी ब्रिक्स का मेंबर है, जबकि पाकिस्तान ने अर्जी भी डाली तो उसको ब्रिक्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या पाकिस्तान की अपनी नाअहली है, क्योंकि वो अपने आप को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सुरखरुखा ही नहीं पाता, मनवा ही नहीं पाता। और दूसरा सवाल आपने किया था कि अब ईरान इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन, तो हमारे पास तो एक बच्चा कुछ चाइना ही था ना, जिसका हम कहते थे चलो बड़ा फ्रेंडली कंट्री, अब वो भी इंडिया के पास चला गया। तो इसके अंदर मैंने आपको हमारे लास्ट व्लॉग में भी कह दिया था कि मे अल्लाह फॉरबिड अगर आज भी वार हो जाती है तो इंडिया को जो कंट्री, मुस्लिम कंट्री जो सबसे पहले सपोर्ट करेगा वो ईरान है। तब आपके लिए बात बड़ी हैरान कौन थी? हाँ, तब आपके लिए बात बड़ी हैरान कौन थी कि ईरान तो हमारा वो मतलब कंट्री है, मुस्लिम कंट्री। तो मैंने कहा था नहीं, वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। मेरी वो बात अब यहाँ पे और ज्यादा क्लियर हो गई। अगर वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो सॉवरन है। पता है वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? इसका मैं बहुत सिंपल सा जवाब दे देता हूँ। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट में है। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो वेस्ट के इंटरेस्ट में है। हमारा इंडिया से रिलेशन अच्छा, हमारी स्टेट का ना बनाना, ये वेस्ट के हक में है। और हमारी जैसे ही, क्योंकि पूरी फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन वो इन्फ्लुएंस होती है वेस्ट से। हम डिपेंड करते हैं वेस्ट पे, हम लोन के लिए वेस्ट पे डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से वेस्ट के इंटरेस्ट में नहीं है कि हमारा इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हो। ईरान का तो वेस्ट के इंटरेस्ट में नहीं है। ईरान का जो ब्लॉक है वो वेस्ट के अगेंस्ट है, उसकी इसराइल के साथ भी वॉर है उसकी। अभी चले अब हम आप दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं आपके, जो आपने करेंसी से रिलेटेड किया। मेरे ये जो बात की ना कि ईरान का जो इंटरेस्ट है वो वेस्ट के अगेंस्ट है, वो अब यहाँ पे अगेन जस्टिफाई हो जाएगा। ईरान ने डे 1 में ये अनाउंसमेंट की ब्रिक्स के अंदर स्ट्रेट अवे, बगैर किसी छुपे लफ्जों के, कि अमेरिका से किसी तरीके डील किया जाए। और डील करने का ये तरीका है कि उसकी करेंसी को डिस्टेबलाइज किया जाए। और डिस्टेबलाइज करने का एक वाही तरीका ये है कि जस्ट लाइक जैसे अब यूरोप यूनियन की अपनी एक करेंसी है, ब्रिक्स अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करे और जो भी ट्रेड हो ब्रिक्स मेंबर्स का वो उस ब्रिक्स कंट्री में हो, वो ब्रिक्स वाली करेंसी में हो। अब जब ब्रिक्स की करेंसी के अंदर ट्रेड होगा, मैंने अब ब्रिक्स की बैठ के कंट्रीज देखी हैं, ये जो 36 कंट्रीज हैं ब्रिक्स की, यकीन जाने इसमें यूएसए को छोड़ के और यूरोप के भी एक आधा ही मुल्क है इसके अंदर, अर्मीनिया है। मतलब वेस्ट को छोड़ के दुनिया का हर मुल्क इसके अंदर है। दुनिया किस तरह डिवाइडेड है? अफ्रीका, एशिया, आपका यूरोप, आपका फिर ये वेस्ट हो गया, रशिया, ये ब्लॉक्स है ना आपके। अमेरिका और यूरोप को निकाल के पूरी दुनिया ब्रिक्स की मेंबर है। ये बड़ी इसमें अफ्रीका भी है, इसमें चाइना भी है, इसमें एशिया भी है। साफ है, चाइना भी एशिया में आता है। एशिया, अफ्रीका, रशिया, इतना बड़ा ब्लॉक मिलकर अगर एक करेंसी निकालता है, पाकिस्तान क्योंकि इकोनॉमिकली मैटर नहीं करता ना, कितनी कोई इकोनॉमी होगी हमारी, कोई $1 ट्रिलियन की होगी। दुनिया का 5वीं बड़ी आबादी है, ऐसा ना करें। देखिए इकोनॉमी बेशक नहीं है, लेकिन आज भी ये नहीं मैं कह सकता कि भाई पाकिस्तान की उस तरह वर्थ ही नहीं है। आज भी अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्लियर हो जाए, बेहतर हो जाए, तो आपको नहीं लगता पूरी दुनिया यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहेगी, रिलेशन बेहतर करना चाहेगी? इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन अगर वैसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, जो कि क़यामत नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। रही बात पाकिस्तान की वर्थ की, मैं कहता हूँ अगर क़यामत भी आ जाए, जो वर्थ पाकिस्तान की है ना, वो डे बाय डे बढ़नी है। अभी मौजूदा जो डेवलपमेंट ब्रिक्स के अंदर हुई है, उसके अंदर पाकिस्तान को ना चाहते हुए फायदा हो गया है। कैसे? वो इस तरह से, अब आप देख लें, जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है रशिया, ईरान और इसका चाइना का, ये इंडिया का, ईरान का, रशिया का इकोनॉमिक कॉरिडोर बना। अब ये चीज वेस्ट को पसंद नहीं आएगी, ये डॉलराइजेशन, अब ये वेस्ट को पसंद नहीं आएगी। आपकी मतलब बेसिकली जो भी ब्रिक्स की अचीवमेंट है वो वेस्ट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो डेफिनेटली हरगिज नहीं चाहेंगे। बट इस चीज पे तो पूरा वेस्ट एंजॉय कर रहा था कि चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही है, तो अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब उन्होंने सागर इस चीज को टैकल तो करना है। टैकल करने के लिए उनकी प्रॉक्सी कौन है इस खिते के अंदर, जो इंडिया को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके और चाइना को भी? वो पाकिस्तान ही है। या हम ईरान को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम ही एक वाहिद कंट्री है ना जो कि इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो खिते के अंदर अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो हमारी इंपोर्टेंस इसलिए बढ़ गया, वेस्ट हम पे डिपेंडेंट होगा। नहीं, इसमें तो नेगेटिव पॉइंट पे देखा जाए तो इंपोर्टेंस बढ़ गई, नेगेटिवली ही होगी ना। हमारा फिर काम ही ये रह गया कि भाई लेट्स सपोज अगर दो कोई कंट्रीज के दरमियान जंग है तो हमें यूज किया जाए। हमारा ये कोई इंपोर्टेंस नहीं है, ये वक्ती फायदा हुआ, यानी डॉलर दो, पैसे दो, काम करवाओ, बात। हाँ, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है नहीं, इस तरह का कोई। मैंने ये सेकंड लास्ट व्लॉग में ये बात कह चुका हुआ हूँ कि जब भी आपकी ये यूएसएसआर वार हुई, हमने अपनी फौज दी वहां पे, मतलब हमने वार की अगेंस्ट रशिया, यूएसएसआर को तोड़ने में अफगानिस्तान को हेल्प की। उसके बाद आपकी
1970 वाली वार आई, जब वार आई मतलब कारगिल हुआ, वार अगेंस्ट टेररिज्म हुआ, ये जितनी भी वार अगेंस्ट टेररिज्म तो 2020 में खत्म हुई ना, जब ये आती थी तो हमारे एकदम रिजर्व बढ़ जाते हैं।